गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अजय मेंगी और आप देख रहे हैं सम्राट टीवी, जहां हम देश से जुड़ी समस्याओं की चर्चा और विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ड्रग्स। दोस्तों, ड्रग्स को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। जैसा कि आपको पता है, 2019 के सर्वे के अनुसार 2.1% पीपल्स जो है इंडिया में वो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों, आज मैं ड्रग्स के टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटता हूं। जैसे कि टॉपिक 1, ड्रग्स क्या है, ड्रग्स क्यों लेते हैं, दूसरा, और ड्रग्स लेने के क्या नुकसान है, और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान लगा के सुनना है। यहाँ चौथे टॉपिक्स में है ड्रग्स को से हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रग्स है क्या? ड्रग्स एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी इंसान को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कमजोर बना देता है, जिससे उस इंसान की सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, हम ड्रग्स क्यों लेते हैं? ड्रग्स लेने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे कोई इंसान शुरू में, यंगस्टर क्या करते हैं, शौक के तौर पे दोस्तों के साथ ड्रग्स ले लिया। कुछ इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है तो तब वो ड्रग्स का इस्तेमाल चालू करते हैं। कोई फैमिली डिस्टरबेंस के साथ के लिए करता है, और किसी को फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है तो वो चालू करता है। वो लेता एक बार है, लेकिन एक बार करके वो अनेक बार लेता है, जिससे वो हैबिट्यूड हो जाता है। अब तीसरा जो है वो है कि ड्रग्स के नुकसान क्या है। दोस्तों, ड्रग्स के बहुत नुकसान है, आप जानते होंगे। कोई भी इंसान ड्रग्स वाले इंसान को अपने पास उठने बैठने नहीं देता है। मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वो इंसान तो कमजोर हो ही जाता है, उसके अलावा कोई भी इंसान उसको अपने पास बैठने नहीं देता है। समाज उसे दूर रखता है, धिक्कारता है, और तो और वो कुछ काम नहीं कर सकता है। उसके ब्लड में ड्रग्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और उससे उस इंसान को जो नुकसान होता है, उसके अलावा उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। परिवार के साथ ही साथ हमारे देश का भी नुकसान होता है। अब आप पूछेंगे कि देश का कैसे नुकसान होता है? देश का नुकसान इस तरह से होता है कि वो इंसान जो देश के लिए जवान होके कुछ सेवा करने वाला था, देश उस नौजवान को खो देता है, जिससे देश को भी काफी क्षति पहुंचती है। अब आखिरी पॉइंट जिसके लिए आप बैठे हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं, जरा यहाँ आइए और ध्यान लगा के सुनिए। जो आखिरी पॉइंट है कि ड्रग्स से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं। ड्रग्स से निजात पाने के लिए हमें परिवार, समाज के साथ साथ सरकार की भी सहायता की जरूरत है। पहले मैं आपको बताऊंगा समाज और परिवार। दोस्तों, जो भी इंसान ड्रग्स लेता है, यदि आप उसके पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं या कोई भी है, आप यूजुअली क्या करते हैं, उन्हें रिहैब में डाल देते हैं। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। यदि आप रियली प्यार करते हैं अपने बच्चे से, तो उसको रिहैब में डालने के बदले यदि आपने 60 दिन, ठीक सुना आपने, 60 डेज, यदि 60 डेज आपने उसको ड्रग्स के सेवन से दूर कर दिया, तो आपका बच्चा आपके पास लौट के आ जाएगा। अब आप दूर कैसे करेंगे? दूर करने के लिए उसको 60 दिन के लिए इंडिया भ्रमण के लिए लेके जाएं, और ध्यान रहे किसी भी शहर में वो 4 दिन से ज्यादा ना रहे। जैसे आप 60 दिन के लिए इंडिया भ्रमण में जाते हैं, मान लीजिए 4 दिन एमपी, 4 दिन विशाखापट्टनम, 4 दिन दिल्ली, 4 दिन मुंबई, 4 दिन वैष्णो देवी, 4 दिन गुजरात। इस तरह आपने 60 दिन उसके साथ बिताने हैं, जहां पे उसे एकदम नहीं पता लगे कि ड्रग्स कहाँ मिलता है और क्या है। और उस 60 दिन में आपको उसके कंट्रोल में रहना है। वो जैसा चाहता है, जिस स्केड्यूल में उठना चाहता है, सोना चाहता है, बैठना चाहता है, आपने उसके समय के अनुसार अपना टाइम बिताना है। और जब वो 60 दिन के बाद, अब क्या हुआ कि उसके ब्लड से ड्रग्स निकल चुका है, 60 दिन के बाद जब वो घर आता है, तो आपने करना क्या है, उस इंसान को किसी काम में इंगेज रखना है। आप किसी जॉब में लगा दें, अपने बिजनेस में ले जाएं, 8 से 5, 8 से 6, और हो सके तो 6 महीने तक यदि वो इंसान किसी दूसरी जॉब, दूसरे शहर में चल जाए, तो वो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है। जिससे क्या होता है कि वो पुरानी संगत में लौट के नहीं आ सकता है, क्योंकि पुरानी संगत में लौट के आने से देन लिटिल चांसेस कि वो फिर से आ जाए। यदि आप उसे बाहर ले जाते हैं 6 महीने और वहां पे जाके जॉब दिलाते हैं अपने किसी गार्जियन के, रिलेटिव्स की, किसी के यहाँ भी, तो वो ड्रग्स से, मैं आपको
शर्त यह कह सकता हूं कि बाहर आ जाएगा। ये तो रहा समाज और परिवार की बात। और अब मैं आपको बताऊं सरकार, यहां हमें सरकार की भी सख्त जरूरत पड़ेगी दोस्तों। यहां सरकार को करना क्या है, एक अमेंडमेंट लॉ लाना है। आज आपको पता है हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों की 280 करोड़ आंखें हैं। ठीक सुना आपने, 280 करोड़ आंखें। यदि सरकार कहे कोई भी इंसान ड्रग्स खरीदने और बेचने वाले की यदि जानकारी देता है तो उसे तुरंत 10,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। तुरंत मींस उसी वीक इन्फॉर्म करते समय। और इससे होगा क्या कि जो भी गरीबी इलाके हैं या कोई भी इलाके हों, हर इंसान को पैसे की जरूरत है और वो हमेशा देखते रहते हैं कि कहीं पे भी किसी ने ड्रग्स खरीदा या बेचा तो पुलिस के पास तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगी, जिससे हम उनको पकड़ सकते हैं। और ये कैंपेन नेशनल लेवल में चलाना होगा, ना कि लोकल लेवल में। ये पूरे इंडिया में कैंपेन होना चाहिए। यदि ये कैंपेन पूरे इंडिया में हुआ तो हर इंसान ड्रग्स को बेचने से डरेगा और सरकार का भी उसमें नुकसान नहीं है। जो 10,000 रुपए आप इनाम दे रहे हैं, वो जो ड्रग्स बेच रहा है आपने उससे वसूलने हैं और साथ ही साथ कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह यदि करने से सरकार यदि सपोर्ट करेगी तो हमारे बच्चे लौट के वापिस आ जाएंगे घर को ड्रग्स से निजात पाके। तो दोस्तों इसके साथ मैं यहाँ ये टॉपिक खत्म करता हूँ। आपको यदि मेरी ये राय पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को बनाना मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें और हो सके तो आप कमेंट करके हमें अपना पॉइंट जरूर बताएं, जिससे और हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हम अगली बार कोई अच्छा टॉपिक लेके आए। जय हिंद।